Morning students, welcome to the new session of motion and measurement of distances. Day before yesterday we had seen a topic that is types of motion. इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था types of motion, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था. Now today we are going to read about rotatory motion. आज हम लोग रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे. रोटेटरी मोशन को जो है एक और नाम से जाना जाता है. रोटेटरी मोशन इज़ ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम दैट इज़ रोटेशनल मोशन. क्या है ये समझिए. द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑन इट मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. यानी एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु अगर रहे तो उसका पूरा पार्ट जो है अपने ही सर्कुलर पाथ पे, जिसको कि हम एक्सिस कहते हैं, उस पर वो घूमेगा. जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी अपने धुरी यानी एक्सिस पर ही घूमते रहती है और पूरे का पूरा पृथ्वी घूमता है. ऐसा नहीं कि पृथ्वी का कुछ पार्ट घूमता है और कुछ पार्ट नहीं घूमता है. उसी तरह आप ये देखिए विंड मिल जो घूम रहा है, तो ये भी जो है रोटेटरी मोशन है. इसमें पूरे का पूरा विंड मिल घूम रहा है और एक फिक्स्ड पॉइंट पे घूम रहा है जिसका नाम है एक्सिस, और वो पाथ है सर्कुलर पाथ. तो ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन. इसका एग्जाम्पल है स्पिनिंग टॉप. यानी अगर आपने बचपन में लट्टू नचाया होगा तो आपके बुक में पेज नंबर 149 में भी उसका फ़ोटो है टॉप का. उस टॉप को जब आप रस्सी की मदद से ज़मीन पर फेंकेंगे, व्हेन यू थ्रो दैट टॉप विद द हेल्प ऑफ रोप, a small thread like structure, it will rotate on its axis or it will spin on its axis. The whole top will spin on its axis. यानी पूरे का पूरा लट्टू जो है वो अपने एक्सिस पर ही सर्कुलर पाथ पर घूमेगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रैंडम मोशन. रैंडम मोशन का मतलब होता है इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड. रैंडम मोशन को जो है कभी कभी जिग जैग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं. यानी रैंडम मोशन में एक वस्तु सीधे सीधे ना जा करके इधर उधर यानी आड़े तिरछे वे में मूव करती है या घूमती है. एक जगह उसका मूवमेंट फिक्स नहीं होता. अगर आप हॉकी के खिलाड़ियों को देखें तो वो बॉल लेकर के इधर उधर नचाते हुए जिग जैग मोशन में जो है मूव करते हैं. तो इसमें जो है रैंडम मोशन में बॉडी का मूवमेंट जो होता है या मोशन होता है वो इर्रेगुलर होता है. यानी एक ही दिशा में नहीं होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे, एक बार आगे और एक बार पीछे. अगर आप किसी को झूला झूलते देखते हैं तो आप देखिए आगे झूला एक बार जो है आगे जा रहा है और एक बार पीछे आ रहा है, तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. इसका डेफिनेशन देख लीजिए. व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. यानी जब कोई वस्तु आगे और पीछे मूव कर रहा हो लेकिन उसका पॉइंट फिक्स है, यानी जहाँ से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वापस उसी जगह पर लौट के आएगा, चाहे वो आगे जाए या पीछे आए. झूला अगर आगे जाता है तो फिर वापस लौट करके वहीं पर आ जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर लौट करके उसी पॉइंट पर आता है. या अगर किसी के पास पुराने ज़माने का पेंडुलम वाला घड़ी है जिसका कि बड़ा सा नीचे एक पेंडुलम बॉब जिसको कहते हैं, मेटल का बना होता है बॉब, टन टन इस तरह का आवाज़ आता है, तो वो अगर पेंडुलम अगर होगा तो वो जो मूविंग पेंडुलम, जब बॉब का जो मूवमेंट होता है वो भी आगे पीछे होता है, और इसी को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. तो आज हम लोग ये 3 मोशन के बारे में जानेंगे और अगले क्लास में आगे की पढ़ाई होगी. अभी फ़िलहाल के लिए असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं. ये 2 क्वेश्चंस हैं और इसको आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है. टाइमिंग आप लोगों को पता ही है. और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए. बहुतों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो आपके पास, हर एक चैप्टर का आपके पास वीडियो पहुंचता रहे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.